हेडिंग डालिएगा मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, और सारे बच्चे अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं कि मेजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। काफी कॉन्सेप्चुअल हेडिंग है, ठीक है। इस इफेक्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो बच्चों मेजोमेरिक इफेक्ट में एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे CH2CH, ये CHO, ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। इस पाई बॉन्ड को मैं तोड़ता हूं, पोलराइज करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा आगे की तरफ गए, तो जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज, ये यहाँ निगेटिव चार्ज, और ये CHO, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट होगा, जब इधर रोटेट हुआ तो टेल में क्या आया, बोलो पॉजिटिव, और बगल में निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाता है बेटा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये हेड में क्या आ गया, निगेटिव। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पोलराइज हुआ ना, आगे की तरफ ट्रांसफर हुआ। तो बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहां पहुंचते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने आगे की तरफ पोलराइज करा ना, आगे की तरफ ट्रांसफर किया, तो जहां से जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचते हैं निगेटिव चार्ज। तो थोड़ा मन में सोचना रहता है, ये पॉजिटिव और बगल में निगेटिव मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक तरफ निगेटिव चार्ज आ रहा है, और वो भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट निगेटिव चार्ज, है ना। इसके कंपेयर में अगर हम पीछे थोड़ा याद करें, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता था। चूंकि थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, चूंकि हम दोनों को कोरिलेट करके क्वेश्चन के एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट को लाएंगे, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक। तो दोनों का माइंडसेट कैसे आपके साथ चले, दोनों को पैरेलल दिमाग में रखते हैं कॉन्सेप्ट को, अगर आपको सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखो Cl अपनी तरफ खींच रहा है, जो खींचता है उस पर कैसा, जहां से खींचता है उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और जहां खींच रहा है वहां पर निगेटिव। यहां पर भी तो वही लॉजिक आ रहा है, यहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जहां से जा रहे हैं बेटा उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और जहां पहुंच रहे हैं वहां पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर होता है। देखो ना बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ करता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर, जबकि यहां पर देखो मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, इसलिए यहां पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली निगेटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियली चार्ज लाते हैं, और मेजोमेरिक इफेक्ट बेटा क्या लाते हैं, कंप्लीट, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, द ट्रांसफर ऑफ द पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन विच इंड्यूस पोलैरिटी। देख रहे हो इंड्यूस हो रही है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। अब मैं वापस बेटा मेजोमेरिक में आ जाऊं, दोनों को मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी। आप सब भी कोशिश करिए कि अगर मेजोमेरिक सीखें तो पैरेलल इंडक्टिव इफेक्ट को भी दिमाग में रखें, तो फिर सारे क्वेश्चन बनते हैं और इजी हो जाते बेटा। तो देखो अब वापस हम आ जाए मेजोमेरिक इफेक्ट में। व्हाट इज मेजोमेरिक इफेक्ट, द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, द कंप्लीट ट्रांसफर, द कंप्लीट किसका ट्रांसफर, बोलो ना, पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विच इंड्यूस चार्ज या पोलैरिटी इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था बेटा, पार्शियल ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर, और यहां पाई इलेक्ट्रॉन का। गुड, तो द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विच इंड्यूस पोलैरिटी इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट, और इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट। ये दोनों क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये 2 पॉइंट फटाफट लिख लीजिए, एक प्लस एम इफेक्ट, एक तरफ आप तब तक लिखिए डिफिनेशन प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा बच्चों माइनस एम इफेक्ट, ये माइनस एम इफेक्ट। क्या लिखना है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विच इंड्यूस पोलैरिटी या विच इंड्यूस चार्ज इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट, एंड इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट, इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट। एग्जांपल को बेटा देख के नोट कर लो ना, कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर क्या कहलाता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, और पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। गुड, अब देखो दीज आर 2 टाइप, एक प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। अब बच्चों मैं सारे सीरीज से प्लस एम वाले प्लस एम की तरफ लिख रहा हूं इफेक्ट, और माइनस एम वाले माइनस एम की तरफ लिख रहा हूं। तो आइए देखते हैं प्लस एम में कौन कौन से आते हैं, आप हमारे साथ लिखते जाएं। NH2, और मैं कोशिश कर रहा हूं ये सारे ऑर्डर में लिख रहा हूं, बट बच्चों ये सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट में आएंगे। मींस जहां पर भी लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, जहां पर भी
लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्लस एम होंगे। ठीक है, सिमिलर इधर में क्या लिखने वाला हूं, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट वाले केस माइनस एम की तरफ बेटा लिखना, ये NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CN, और ये आपका C डबल OH, CHO, SO3H, ETC, ये सब माइनस एम वाले हो गए। अब एक एक एग्जांपल में फटाफट करता हूं कि प्लस एम इफेक्ट से क्या सीखने को मिलेगा और माइनस एम से क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों एक थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन और देख लो। लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिजोनेंस जा रहा है ना, मींस लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिजोनेंस इज प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो ये बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर उल्टा, समझ गए ना, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर इज माइनस एम, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर इज माइनस एम इफेक्ट। नोट करो बेटा, एक फटाफट एक एक एग्जांपल में करने वाला हूं यहां पर। ओके, तो चलिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लस एम और माइनस एम का, कोई सा भी एक। चलिए पहले ही NH2 वाला ले लेता हूं मैं, एक एक एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल लिए थे ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट होगा, टेल में क्या आया, पॉजिटिव, और ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर रिजोनेंस में आ रहे हैं कि नहीं, तो ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बनाने वाला है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये डबल बॉन्ड बन गया NH2, ये प्लस। बच्चों ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो हेड में क्या है, निगेटिव। मैंने बताया था ना पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गया तो जहां से गए उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और बगल में लोन पेयर है तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बनाया। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे मींस हेड में क्या गया, निगेटिव। ये एरो आप ध्यान रखिएगा, अगर सब कुछ भूले तो कम से कम ये तो दिमाग में रहे कि सर ने बताया था कि हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। अब देखो ये निगेटिव चार्ज आ गया, अब अगला मुझे पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। इस स्टेप पे बॉन्ड ब्रेक करिए, अगले स्टेप पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो टेल में पॉजिटिव और बगल में निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के बेटा क्या बनाने वाला है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। गुड, ये NH2 प्लस, और हेड में क्या आया, ये निगेटिव। अब देखो अगला पाई बॉन्ड फिर मुझे तोड़ना है, ये इधर टेल में क्या आया, पॉजिटिव और बगल में निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा ये, और ये हेड में निगेटिव और डबल बॉन्ड NH2, ये प्लस। अब बच्चों आगे मैं इसका रिजोनेंस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहां पर आपको मेजोमेरिक इफेक्ट समझाना है। तो अगर प्लस एम होगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक पहला केस देखिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम अप्रोच में चलेंगे, प्लस एम वाले सारे केस। अब देखो मैं इसका पूरा कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये NH2 प्लस। जब आपने इसे रिजोनेंस में भेजा तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां पर आई बच्चों, आर्थो पर। देखो ना, आर्थो पर निगेटिव, फिर कहां पर आया, पैरा पर निगेटिव, फिर कहां पर आया, आर्थो पे निगेटिव। मतलब कुल मिला के हमें क्या सीखने को मिल रहा है प्लस एम इफेक्ट से, कि आर्थो और पैरा पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। तो प्लस एम बेटा क्या बढ़ाते हैं, बोलो, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज डेंसिटी लाते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो मेटा पर कोई चार्ज नहीं आया, अगर आप ध्यान दिए हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक का इफेक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो मेजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ कहां कहां पर होता है, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा। और क्या लाता है, कौन सा चार्ज डेंसिटी लाता है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब जरा सोचो बच्चों, अगर प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिक, बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम। ये एसिड बेस के कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस एम से। अगर पूछेगा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, तो अगर कैटायन पूछेगा तो कैटायन और एनायन क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स से स्टेबल होंगे। अगर एनायन की स्टेबिलिटी पूछेगा तो एनायन एनायन क्या करेगा, रिपल करेगा। समझ गए, मतलब ये दिमाग में विजुलाइज करो कि कैसे कैसे इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, कैसे करोगे। अगर मैं कैटायन के टुवर्ड्स ये इफेक्ट लग गया प्लस एम, तो कैटायन और एनायन क्या होंगे, स्टेबल। अगर एनायन के टुवर्ड्स लगा तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। एसिड बेस पूछेगा तो प्लस एम क्या बढ़ा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा। नोट करिए। इसी तरीके का एक एग्जांपल में माइनस एम का दूंगा बेटा, और सीधे फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि प्लस एम क्या, प्लस एम से कौन सा इफेक्ट आने वाला है, बोलो,
निगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पर आ रही है, आर्थो और पैरा पे। मेटा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं। और निगेटिव चार्ज डेंसिटी आई, निगेटिव आए मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी मतलब क्या बढ़ा, बेसिक बढ़ा। बेसिक बढ़ा तो एसिडिक कम। मींस बेस, एसिड बेस के क्वेश्चन कैसे अप्रोच लगाएंगे, कैटायन एनायन के कैसे अप्रोच लगाएंगे, ये हमें प्लस एम सिखा रहा है। सिमिलर आइए देखते हैं माइनस एम का एक एग्जांपल ले लेता हूं, फटाफट नोट करिए। और दूसरा बेटा एक माइनस एम, ये बच्चों इधर माइनस एम का एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आइए चलिए यही वाला ले लेते थे, NO2, ये लिए नाइट्रोबेंजीन। अब देखो बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर बच्चों टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोटेट हुआ तो हेड में क्या आया, निगेटिव, और टेल में क्या आया, पॉजिटिव। ये बॉन्ड तोड़ दिए और ये वाला पाई बॉन्ड वैसा का वैसा। अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना। चलो अगर मैं गलती करता हूं, बच्चे जनरली कैसे भी हवा में बॉन्ड तोड़ते हैं, तो अगर आप सब हमारी तरीके हवा में बॉन्ड तोड़े, ये तोड़ दिया। अब देखो बेटा अगर आप बॉन्ड ऐसा तोड़ते हो तो टेल में क्या आया और बगल में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो आप जहां गलती करोगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेगा कि यहां पर आप गलत बॉन्ड तोड़ रहे हो, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि कहीं आप बॉन्ड गलत तो नहीं तोड़ रहे हो। ओ भाई, अब चूंकि मैं बॉन्ड को इधर तोड़ूंगा, ठीक है। अब हेड में निगेटिव और बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बनाने वाला है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन। आइए देखो माइनस एम इफेक्ट से कौन कौन से चार्ज डेवलप होते हैं, ये हम अभी देखते हैं। अब मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है बेटा, इस स्टेप पे बॉन्ड तोड़ो तो अगले स्टेप पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, वहीं पर मत कर दीजिएगा सारा कुछ क्रिंग ब्रिंग। तो हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बनाया और ये बेटा टेल में पॉजिटिव आ गया। ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला बॉन्ड मुझे तोड़ना है ये वाला, ये इधर तोड़े, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये बन गया बच्चों माइनस एम इफेक्ट का स्ट्रक्चर सारे। अब देखो इसका मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं कि माइनस एम से क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ। आप देखो बच्चों एन डबल बॉन्ड हो, ये माइनस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, आर्थो पे कौन सा चार्ज आया, बोलो पॉजिटिव चार्ज, गुड, ये पॉजिटिव। फिर कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पर, वेरी नाइस। फिर कहां पर आया, आर्थो पर। मतलब माइनस एम कौन सा चार्ज लाने वाला है बेटा, आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज। आर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज लाया, ये पॉजिटिव चार्ज। और प्लस एम कौन सा लाया था, आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज। ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपने ध्यान दिया हो मेटा पर इसका कोई चार्ज नहीं आया, मींस मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता। तो डज नॉट डिपेंड मेजोमेरिक इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। ये छोटा सा एक लाइन भी लिख लीजिएगा, नोट करो बच्चों। तो ये था एक प्लस एम और ये था बेटा दूसरा माइनस एम। गुड, प्लस एम कौन कौन से चार्ज लाए, आर्थो और पैरा पे, ये देखो निगेटिव निगेटिव। और माइनस एम कौन सा चार्ज लाए, आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा विजुअलाइज भी करा देता हूं, आप नोट भी करते जाओ, सुनते जाओ। अगर पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, सुनो, आर्थो या पैरा पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, कम हुई। अगर निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या हो गई, कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक बढ़ा तो बेसिक क्या हो गया, कम हो गया। ये तो एसिड बेस के टुवर्ड्स अप्रोच हो गया मेजोमेरिक इफेक्ट। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आता है कैटायन या एनायन, मान लो माइनस एम लग गया, तो माइनस एम कौन सा चार्ज लाता है, बोलो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल। क्लियर हो गया, मींस कैटायन क्या होगा, अनस्टेबल। मान लो निगेटिव चार्ज लग गया, चूंकि ये पॉजिटिव लाता है तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो अगर आप इसको रट्टा ना मार करके ना बच्चों विजुलाइज कर लो कि प्लस एम निगेटिव चार्ज डेंसिटी लाया, विजुलाइज ऐसे करते हैं, निगेटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो बेसिक बढ़ा, बेसिक बढ़ा तो एसिडिक कम हुआ। यही कैटायन एनायन, कैटायन आया तो निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करके क्या कर दिया, स्टेबल। समझ गए, निगेटिव आए तो निगेटिव निगेटिव क्या कर दिया, रिपल। इधर विजुलाइज कर लियो बच्चों, माइनस हम कौन सा चार्ज लाए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज लाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो एसिडिक ज्यादा। क्वेश्चन कैटायन एनायन के टुवर्ड्स आए तो कैटायन कैटायन क्या करेगा, रिपल, तो कैटायन अनस्टेबल होंगे माइनस एम से, और एनायन क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। बेटा हेडिंग डालो इसके बाद, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन
स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एक एक करके पहले कैटायन की हम बात करेंगे, फिर एनायन की, ठीक है। तो चलो बच्चों पहले बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की बच्चों जहां पर भी बात हो, जैसे ये CH2+, ये एलाइलिक, ध्यान से देखो बच्चों, ये पहले मैं ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। इस क्वेश्चन के बहाने हम क्या सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट। देखो इस कैटायन के टूवर्ड्स 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस कैटायन के टूवर्ड्स 1 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस कैटायन के टूवर्ड्स कितना पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताने वाला हूं बेटा कि ग्रेटर द रेजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबल कैटायन एनायन वगैरह वगैरह। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा आंख मूंद की उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, फर्स्ट फिर थर्ड और फिर सबसे कम सेकेंड। सिमिलर एक और क्वेश्चन लीजिए, इसको आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। यहां से हम सब बच्चों क्या सीखने वाले हैं, यहां से हम सब क्या सीखने वाले हैं, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो आप बता दोगे यहाँ कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, और यहाँ पर कितने, 6, और यहाँ पर 9 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों सीधी बात, नो बकवास, ग्रेटर द रेजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबल, दैट्स इट, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आए आप सीधे अप्रोच लगाइए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्ड फिर सेकेंड फिर फर्स्ट, नोट करिए। ये ब्रिजहेड कार्बोकैटायन है बच्चों, ब्रिजहेड कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है। इवन विनाइलिक और ट्रिपल बॉन्ड के कैटायन के भी कंपेयर में सबसे ज्यादा अनस्टेबल। जैसे देखो ये CH2 और डबल बॉन्ड CH ये प्लस, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड ये C+, और ये ब्रिजहेड ले लिया मैंने बच्चों, क्या ले लिया, ब्रिजहेड। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और चूंकि ये क्या है, ब्रिजहेड। अब ब्रिजहेड में यहाँ एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आए तो sp2, अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, और है कितना 30 के आसपास, तो एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये टूट जाता है, तो अनस्टेबल हो जाता है, समझ गए। तो ये हाईली अनस्टेबल, तो ये ध्यान दीजिए, पता चले आप यहाँ +i लगा के इसको स्टेबल करने लगे, तो जहां कहीं पर भी ब्रिजहेड आ जाए ना वो सबसे कम स्टेबल, ठीक है। और इन दोनों की स्टेबिलिटी तो आपको पता ही है, ये 33.3% एस करेक्टर, और इसका एस करेक्टर बेटा कितना, 50%। तो एस करेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, या -i ज्यादा होगा। मीन्स स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा नोट कर लीजिए। मैंने वैसे भी सिखाया था कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बेस कैसे देखने वाले हो, एस कैरेक्टर से, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। ये CH2+ है, अब सीधे हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये CH2+, ये CH3, और ये CH2+, और ये CH3। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जब इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, लगे इफेक्ट को। देखो रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है, पर यहाँ देखो आर्थो और पैरा पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, तो CH3 लगा है तो यहाँ पर क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ना यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। चूंकि ये CH3 अब कहां पर लगा हुआ है, मेटा पर। मैंने बताया था मेटा पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, +i है तो +i, और -i है तो -i। चूंकि यहाँ +i लगा है तो यहाँ पर +i। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या लाता है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, सेकंड, चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। ये पहला क्वेश्चन नोट करते जाओ साथ साथ। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को बेटा अगर आपने देख लिया तो सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये CH2+, अगला केस देखो, ये CH2+, और ये CH3, ये CH2+, और ये CH3। पहले कॉन्सेप्ट सीखो बच्चों क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को आपको पहचानना है, लगे इफेक्ट को। अब देखो सेकंड वाले में बेटा कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +m। +m कौन सा चार्ज लाता था, निगेटिव,
बनाया था उसका कंक्लूजन स्ट्रक्चर निगेटिव। अगर ये निगेटिव, अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहां से क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा तो कौन सा चार्ज लाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ प्लस एम से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों यहाँ पर मेटा पर CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, प्लस एम। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो डिफिकल्ट कॉन्जुगेशन होता है। यह लोन पेयर फ्री है तो इजिली इफेक्ट हो जाता है। तो कभी ऑर्डर आ जाए ये दिमाग में रखिए बच्चों, में पहले लिखे दे रहा हूं, सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रिजोनेंस, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये रिजोनेंस के साथ, और फिर साथ में आपका प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए। तो ऑर्डर अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो सबसे ज्यादा प्लस एम, सेकंड के बाद बच्चों क्या आ गया, थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, नोट करिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आप सब ट्राई करेंगे, पहले क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानने वाले हो आप सब। मेटा पर ईथर का माइनस आई लगता है, लीस्ट माइनस आई, ध्यान देना। अगर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो कौन सा इफेक्ट आने वाला है, माइनस आई। और ये थोड़ा सा हिंट दिया, अब आप ट्राई करें इसको। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बेटा लगे हुए इफेक्ट देखो, देखो फर्स्ट में गुड, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम। और देखो प्लस एम कौन सा चार्ज लाता है, ये देखो निगेटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव स्टेबल नहीं हो जाएगा बॉन्ड बना के, समझ गए। तो प्लस एम। अब यहाँ पर चूंकि कौन सा इफेक्ट आता है बेटा, माइनस आई, और माइनस आई क्या करने वाला, खींचेगा। अगर खींचेगा तो कौन सा चार्ज लाएगा, पॉजिटिव, भले ही पार्सली ला रहा है, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए तो अगर आप विजुलाइज करके सीखोगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, रीजन से सीखोगे। तो सबसे ज्यादा बेटा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, और फिर सेकंड। सेकंड कम क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर कौन सा इफेक्ट लग गया, माइनस आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले सीखते जाओ बेटा कॉन्सेप्ट। ये बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, ये CH2 प्लस, ये OMe ईथर, ये CH2, ये CH3, ये CH2, और यहाँ NO2 लगा दिया, इस बार मिक्स कर दिया। बच्चों क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को ध्यान दो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें लगे इफेक्ट को ऑब्जर्व करिए, अपने आप क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा, स्टेबिलिटी अपने आप आपको दिखने लगेगी। तो देखो बेटा सेकंड वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम। प्लस एम ये ऐसे निगेटिव चार्ज लाएगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा, स्टेबल। यहाँ पर CH3 का क्या लगने वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजता है, पर मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। अभी मैंने लिखा था ना, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो भी प्लस आई वगैरह है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, सेकंड के बाद बोलिए ना बेटा थर्ड, गुड, थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, अरे वाह फर्स्ट, और फिर फोर्थ। बेटा फोर्थ सबसे कम क्यों हो गया, जरा देखो पहचानो, ये माइनस एम, और माइनस एम कौन सा चार्ज लाता था, बोलो पॉजिटिव, वो भी कंप्लीट पॉजिटिव। तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और कहां पर आता था, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो, ये आर्थो, और कहां पर लाता था, पैरा। तो पैरा पे जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव कितना हाईली रिपल होगा, और रिपल्सन से अनस्टेबल नहीं होगा बेटा मॉलिक्यूल। तो देखो बोर्ड खुद ही बोल रहा है, आप याद करो कि माइनस एम कहाँ पॉजिटिव चार्ज लाते थे, आर्थो और पैरा पे। अगर पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो बेटा ऐसे इमेजिन कर लोगे ना, ऐसे विजुलाइज कर लोगे ना, क्वेश्चन आप चाहोगे कि गलत हो तब भी गलत नहीं होगा, समझ गए। इमेजिन विजुलाइज में इतना पावर होता, और साइंस हमेशा इमेजिन और विजुलाइज करके ही पढ़ा जाता है। तो अगर आपने इमेजिन विजुलाइज के अप्रोच से पढ़ा तो कभी गलती होने के चांसेस ही नहीं होंगे। देखो बोर्ड ही बोल रहा है ना कि प्लस प्लस क्या होने वाला है, रिपल होने वाला। देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव है, अब यहाँ देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि क्या बोला था कि प्लस एम कौन सा चार्ज लाता है, देखो बोला था अभी प्लस एम का, देखो इस ईथर के रेस्पेक्ट में ये आर्थो, ये आर्थो, ये पैरा। तो प्लस एम कौन सा चार्ज लाता है, निगेटिव। अब देखो बेटा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं हो जाएगा, समझ गए ना। सिमिलर माइनस एम कौन सा चार्ज लाता था, पॉजिटिव, 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 और सेम चार्ज रिपल करके क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस बच्चों, ये CH2 प्लस, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये CH2 प्लस और ये Cl,
और ये CH2 ये प्लस, ये हमने लगा दिए हैलाइड। बेटा हैलाइड कहीं पर भी लगा आंख मूंद के उसका माइनस आई देखना है। क्या देखना है? माइनस आई। ये नोट लगा के लिख लीजिएगा। ये जेई 2008 में क्वेश्चन आया था, तो मुझे याद है उस साल का ये क्वेश्चन। तो बच्चों ने ये लोन पेयर के लालच में बेटा यहाँ क्या लगा दिया था? प्लस एम लगा दिया था। तो हैलाइड चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो अगर ये रिंग में कहीं भी लगे हैं तो सबसे पहले इनका क्या देखने वाले हो? माइनस आई, आंख मूंद के बेटा। तो चलिए अब आपको मैंने टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट ही बता दिया। टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट मतलब सीधी बात, नो बकवास कि ये प्लस एम ये वो। क्या लगाने वाले हो? हैलाइड क्वेश्चन में आए तो सीधे क्या लगाने वाले बेटा? माइनस आई। अब देखो आपको ये क्लियर हो गया सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अब आप इसका ऑर्डर बता सकते हो। अगर आप प्लस एम में जाते तो गलती कर देते, क्योंकि लोन पेयर का लालच लेके प्लस एम लगाते तो थर्ड को ज्यादा करने वाले थे। पर हमने बताया कि हैलाइड माइनस आई तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट। अब चूंकि ये पास माइनस आई और ये वाला बेटा माइनस आई दूर लगा, पास लगा तो पास पॉजिटिव चार्ज लाएगा, दूर लगा है तो दूर पॉजिटिव चार्ज। पास पास रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो फर्स्ट के बाद कौन सा स्टेबल हो गया? थर्ड, और थर्ड के बाद सेकेंड। नोट करिए, नोट करते जाओ साथ साथ फटाफट। CH2 प्लस, CH2 प्लस ये NO2। बेटा बताने वाले हो आप सब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानना है हम सबको। सबसे पहले क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को। गुड। तो देखो ये माइनस एम चूंकि पैरा पे लगा है, यहां पर मेटा पर है तो केवल क्या देखने वाले हो? माइनस आई, केवल माइनस आई, केवल माइनस आई। आप समझ रहे हो? अब माइनस एम क्या करने वाला बेटा? आर्थो और पैरा पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस एम कौन सा चार्ज लाएगा? पार्सली। तो एक कम चार्ज पॉजिटिव ला रहा है और एक कंप्लीट ला रहा है, तो बोर्ड नहीं बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रिपल्सन स्टेबिलिटी कम। तो बोल दो बेटा आप लोग ऑर्डर इसका स्टेबिलिटी बोलो। फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद सेकेंड। गुड। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये CH2 प्लस का भी ऐसे बेटा केस आ जाए, ये आर्थो पे या NO2। नोट करते जाओ और इसको ट्राई करोगे क्या? ये NO2, ये CH2 प्लस, ये NO2, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानना है सबसे पहले। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को, तो देखो ये माइनस एम, ये माइनस एम। बच्चों मैं आपको बता दूं मेजोमेरिक इफेक्ट का जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है वो आर्थो और पैरा पे इक्वल होता है। तो जितना माइनस एम इस CH2 के रेस्पेक्ट में है उतना ही माइनस एम इस CH2 के रेस्पेक्ट में। मेजोमेरिक इफेक्ट तो इक्वल होगा, समझ गए? ये नहीं कि ये पास है तो इसका ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिजोनेंस का इफेक्ट हर पोजीशन में क्या होता है? इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ पर माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी देखेंगे, तो ये माइनस आई ज्यादा लगेगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये पास है तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज लाएगा और माइनस एम वाला तो चार्ज ला ही रहा है। यहां पर देखो बेटा इसका माइनस आई क्या है? दूर है, समझ गए? और यहां पर तो केवल क्या लग रहा है? खाली माइनस आई लग रहा है, समझ गए? तो केवल माइनस आई लग रहा है। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा बोलो सेकेंड, फिर इसके बाद थर्ड। गुड। क्योंकि माइनस एम इक्वल हो गया, यहां माइनस आई ज्यादा हो गया। माइनस आई ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ठीक है। फर्स्ट सेकंड के बाद बेटा सबसे ज्यादा सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। नोट कर लीजिए। एक केस और सीखिए बच्चों। ये CH2 प्लस, यहां पर हमने फ्लोरीन लगा दिया, ये ध्यान देना। और यहां पर लगा दिए बेटा क्लोरीन, ये CH2 प्लस। ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो इन दोनों की बात करेंगे तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा और क्लोरीन का माइनस आई कम होगा। ये एक्सेप्शन केस है चूंकि यहाँ सिनर्जिक इफेक्ट लगता है। सिनर्जिक इफेक्ट क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p। और कार्बन के पास भी बेटा क्या है? ये 2p, ये 2p। तो यहाँ पर 2p रिजोनेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा? 2p कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर क्लोरीन में क्या आएगा? 3p। और ये कार्बन क्या आएगा? 2p। तो यहाँ पर 3p 2p है। तो ये पास होने के कारण इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फिर ध्यान देना, फ्लोरीन वाला केस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, या इसे एक्सेप्शन फॉर्म में याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल, फिर सेकेंड। ठीक है। और केमिस्ट्री में जहां स्पेशल केस है, जहां कुछ एक्सेप्शन टाइप के केस है, वो हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेडिंग डालो कैटायन के बाद स्टेबिलिटी ऑफ
एनायन। जो बच्चों पहले स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की हम बात करेंगे तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पहले बेसिक अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए सीधे क्वेश्चन से आते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की अगर हम बात करें, पहले यहां से लेते हैं बच्चों एकदम बेसिक अप्रोच। CH3 CH2 एनायन, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एनायन और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C-। हमने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेस क्वेश्चन आए तो किससे स्टेबिलिटी देखने वाले हो? एस कैरेक्टर्स। तो एस कैरेक्टर जानने के लिए पहले इनका क्या निकालने वाले हो? हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है sp2 और बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। पहले इसका अप्रोच देखो, इसका एक्सप्लेनेशन कितना प्यारा है। हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे पर रियल अप्रोच इसका देखो बेटा। अगर sp3 है तो इसका एस कैरेक्टर कितना आया? 25%। अगर ये sp2 है तो इसका एस कैरेक्टर बोलो 33.3%। अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसका बेटा एस कैरेक्टर कितना है? 50%। याद करो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मैंने बताया था साइज स्मॉल होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा है तो पी का साइज क्या होता है? बड़ा। समझ गए? एस कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा तो पी क्या हुआ? कम। पी कम हुआ तो साइज स्मॉल। एस कैरेक्टर और बढ़ गया तो पी और कम हो गया, पी कम तो साइज छोटा। मतलब एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ते हैं? बोलो, एस कैरेक्टर बढ़ने से साइज स्मॉल होते हैं। और अगर साइज छोटे होंगे तो क्या बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। मींस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज। बेटा क्यों sp हाइब्रिडाइज है? क्योंकि उसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ जाती? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे आप और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक। तो बोलो ऑर्डर सबसे ज्यादा बच्चों ने देख ही लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेटा ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट। अभी सीखते जाओ। देखो बेटा ये बहुत प्यारे अप्रोच है। ये देखो 3 मेंबर रिंग, और अगर मैं 4 मेंबर रिंग की बात करूं या इसके बाद 5 मेंबर रिंग की बात करूं और इसके बाद 6 मेंबर रिंग की बात करूं तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई रिंग की। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबल इन रिंगों के कंपेयर में, इनमें, ठीक है। अब देखो मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनाऊं बेटा, यहाँ देख लो, बस एक ही क्वेश्चन से आगे बना के मैं बढ़ता हूं। ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें, देख रहे हो बेटा, ये 4 मेंबर पे एनायन और ये 3 मेंबर पे। तो जनरली बच्चों को लगता है कि बड़ी रिंग है तो स्टेबल होगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। छोटी रिंग में एनायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि छोटी रिंग वाली की जो ज्योमेट्री है ना, उसका जो अरेंजमेंट है ना, उसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ इस वाले कार्बन की ज्योमेट्री का साइज क्या हुआ? स्मॉल हुआ, और साइज स्मॉल हुआ तो इसका क्या बढ़ गया? एस कैरेक्टर। और एस कैरेक्टर बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो छोटी रिंग में एनायन क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उनका क्या बढ़ जाता है बेटा? एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला रिंग क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज। तो ये पहले कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नोट कर लो फटाफट। और अगर आप सीख गए तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है, दोनों में किस में एनायन ज्यादा स्टेबल? आप सीख गए ना, जितना छोटा रिंग होगा उसका रिंग का क्या बढ़ने वाला है? एस कैरेक्टर। और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज बेटा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे जनरली क्यों गलती करने की कोशिश करते होंगे, समझ गए ना? क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, समझ गए, पर एनायन के टूवर्ड्स ये नोट कर लीजिए। तो बहुत प्यारे केस है बेटा, ये यूनिक केस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम वही बात करने वाले हैं। कौन सी बात? सीधी बात, नो बकवास। क्या? CH2 एनायन, ये एलाइलिक, और ये देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैटायन के टूवर्ड्स भी ये स्टेटमेंट बोला और यही सेम स्टेटमेंट एनायन के टूवर्ड्स। समझ गए? यहाँ 3 पाई बॉन्ड रिजोनेंस, यहाँ 1 पाई बॉन्ड रिजोनेंस और यहाँ 2 पाई बॉन्ड रिजोनेंस। ग्रेटर द रिजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैटायन फ्री रेडिकल, ठीक है। जितना ज्यादा रिजोनेंस, तो चलो सबसे ज्यादा बेटा रिजोनेंस फर्स्ट में, फिर इसके बाद चलो इनको नंबर दे दो, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बोलिए जल्दी से। फर्स्ट, फिर इसके बाद थर्ड, और फिर इसके बाद सेकेंड। ये क्वेश्चन कम है, कॉन्सेप्ट बेटा ज्यादा है। यहां से हमने क्या सीखने को मिला कि जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा एनायन क्या होंगे? स्टेबल होंगे, ठीक है। चलो एक और बनाई लो फटाफट। ये CH2 एनायन, जल्दी बोल दो बेटा इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बोलो, दिख गया? सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड, है नोट करो।
चूंकि यहाँ पर 6 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड रिजोनेंस। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब हम बनाने वाले हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना बेटा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, सिमिलर CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ध्यान देना, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो बच्चों, अगर रिजोनेंस देखें तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड रिजोनेंस और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर भी एक ही रिजोनेंस हो रहा है, समझ गए। पर अगर स्टेबिलिटी की बात करो बच्चों, ये वाला एनायन कहां पर जा रहा है रिजोनेंस में? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रिजोनेंस कहां पर जा रहा है? कार्बन पर। ये कहां पर जा रहा है? कार्बन पर। तो बच्चों का भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम इफेक्टिव रिजोनेंस बोलेंगे। और कहीं पे इफेक्टिव रिजोनेंस हो गया मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज आ गया, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। भले ही आपके घर तक मैं रिजोनेंस कर दूं और कहीं पर एक भी इफेक्टिव रिजोनेंस आ गया, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ पर इफेक्टिव रिजोनेंस, क्यों इफेक्टिव रिजोनेंस हम इनको बोले बेटा? इनको इफेक्टिव रिजोनेंस क्यों बोले? क्योंकि निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो इसके अनुसार फिर बोलो जल्दी से ऑर्डर, थर्ड के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद फर्स्ट। नोट करिए, यहाँ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये CH2 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और बच्चों ये CH2 माइनस, ये CHO। देखो आप, ये भले ही बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक है, यहाँ 3 रिजोनेंस पाई बॉन्ड में, यहाँ 2 रिजोनेंस पाई बॉन्ड में, पर यहाँ पर क्या हो गया? इफेक्टिव। चूंकि ये एनायन किस में जा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कहीं पर बेटा अगर इफेक्टिव रिजोनेंस हो गया, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो बोल दो जल्दी से ऑर्डर मुझे, यहाँ पर बोलो सबसे ज्यादा थर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, फिर फर्स्ट, फिर ग्रेटर द रिजोनेंस, फिर सेकेंड। नोट करिए, बहुत बढ़िया। चलो बेटा और अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, या आपके घर तक CH डबल बॉन्ड CH2। अब समझ गए, आपके घर तक चले जाओ कॉन्जुगेशन करते हुए। फर्स्ट पर देखो दोस्तों, ये CH2 CH डबल बॉन्ड O, वाह, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड NH, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। नो डाउट यहाँ बहुत सारा रिजोनेंस है, पर फाइनली निगेटिव चार्ज कहां पहुंच रहा है? बोलो कार्बन पर। वाह, यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहां पहुंच रहा है? ऑक्सीजन पर। यहाँ बेटा निगेटिव चार्ज कहां पहुंच रहा है? नाइट्रोजन पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब रिजोनेंस होगा तो उस रिजोनेंस को हमने नाम क्या दिया? इफेक्टिव रिजोनेंस। तो यहाँ पर इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है बेटा, ये इफेक्टिव रिजोनेंस। अब देखो बोर्ड ही बोल रहा है स्टेबिलिटी का, इस तरीके से क्रिस्टल क्लियरिटी होगी ना, क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा आपसे बच्चों। बोलो जल्दी से शाबाश, ऑर्डर बोलिए। सेकंड, गुड, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद थर्ड, क्या बात है, फिर इसके बाद फर्स्ट। ये देखो बच्चों, ऐसे ये बहुत अच्छे केस है। चलिए आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर इफेक्टिव 2 C डबल बॉन्डों के बीच में एनायन आए तो उसे हम एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। इसे क्या नाम देंगे? एक्टिव मिथाइलिन। क्या बेटा बोलेंगे इसे? एक्टिव मिथाइलिन। इसे एक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि इधर से C डबल बॉन्डों का माइनस और इधर से C डबल बॉन्डों का माइनस है, खींचेगा तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। यहाँ तेजी से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा तो जल्दी से माइनस आएगा, और वो माइनस आई 2 C डबल बॉन्डों के माइनस आई से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। मीन जब भी एक्टिव मिथाइलिन एनायन आए वो ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? इफेक्टिव से भी। पहचान लोगे ना बच्चों? ये वाला सिस्टम कौन सा हमने सिखाया आपको? एक्टिव मिथाइलिन, और एक्टिव मिथाइलिन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो तीसरा वाला केस, और ध्यान से देखो बेटा, तीसरा वाला केस, ये इसको अलग से पहले मैं सिखाता हूं। ये C डबल बॉन्ड O है, ये ऐसा है। ये वाला एनायन बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा, ये वाला एनायन बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा। भैया एट अ टाइम कोई एक ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ गए ना? मान लो ये वाला एनायन बोल रहा है मैं रिजोनेंस में जाऊंगा, ये वाला रिजोनेंस में जाऊंगा, तो एट अ टाइम कोई एक ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। बेटा पहचान लोगे? ऐसे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया?
क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा एक्टिव मिथाइलिन, तो सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर इसके बाद इफेक्टिव फर्स्ट, और चूंकि यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है इसलिए आखिरी में आ गया, इसलिए इसका थर्ड। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन नोट करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थर्ड साबा, चूंकि एक्टिव, यहां पर क्या आ गया एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव। ये वाला बेटा क्या आ गया इफेक्टिव। यहां 3 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में है, ऑर्डिनरी रिजोनेंस से। ऑर्डर बोलो ना, थर्ड शाबाश, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद बोलो फोर्थ की फर्स्ट, बोलिए बच्चों फोर्थ। भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है, नो डाउट यहाँ रिजोनेंस ज्यादा है, भले ही यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, पर निगेटिव चार्ज फाइनली कहां पहुंचने वाला है ऑक्सीजन पे। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे निगेटिव चार्ज जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो कैसे भी जाए, यहां पर निगेटिव चार्ज कहां पहुंचेगा कार्बन पे पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन और इस रिजोनेंस में, और ये रिजोनेंस मामूली रिजोनेंस नहीं है, बेंजाइलिक है, समझे। पर यहां पर निगेटिव चार्ज बेटा कहां जा रहा है ऑक्सीजन पे। तो ऐसे केस आए तो भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन हो, पर अगर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में जा रहा है वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज जा रहा है। तो एक बार फिर से बोलो, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ और ये फर्स्ट। क्या बात है बच्चों, ये केस हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस केस से काफी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे केस में ही कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये तो बेंजाइलिक है और यहाँ तो छोटा सा रिजोनेंस हो रहा है, वो भी क्रॉस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आते हैं और फाइनली गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अब क्लियर रहेगा बेटा, भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर निगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचने वाला है ऑक्सीजन पे। गुड। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, देखो बेटा ध्यान से समझो, ये डबल बॉन्ड, ये एनायन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये NO2। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, बहुत ध्यान से बताइएगा बेटा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब देखो बच्चों, ये निगेटिव चार्ज अगर हम रिजोनेंस कराए तो कहां पर गया कार्बन पर, ठीक है। ये वाला भी निगेटिव चार्ज अगर हम रिजोनेंस में कराए तो ये पाई बॉन्ड इधर घूमेगा, चूंकि इधर कॉन्जुगेशन, सिंगल के बाद सिंगल, इधर तो रिजोनेंस हो ही नहीं रहा। तो यहां पर भी निगेटिव चार्ज कहां पर आया कार्बन पर। यहां पर अगर आप देखो ये वाला निगेटिव चार्ज सीधे किस में जा रहा ऑक्सीजन पे। तो थर्ड वाले केस में इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया थर्ड। अब चूंकि यहाँ बेटा NO2 का क्या लगने वाला है -I, तो सेकंड के बाद समझ गए ना, थर्ड के बाद क्या हो गया सेकंड, और सेकंड के बाद क्या हो गया फर्स्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे जब क्वेश्चन, इतने टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बच्चों इन्हें रिजोनेंस करके चेक करेंगे, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन और मैं लेता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मन में आ रहा है। ये CH2 माइनस, थोड़ा डब्बा डुब्बी में आ गए, ये CH2, ये CH2 माइनस, ये CH डबल बॉन्ड NH, और बच्चों ये CH2 माइनस, ये CH डबल बॉन्ड हो। देर ही नहीं लगेगी, आप तुरंत बता दोगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप कॉन्सेप्ट बेटा सीख गए होंगे तो। चलिए ट्राई करिए। वेरी नाइस, 3 2 1 दिख गया। क्यों? क्योंकि ये रिजोनेंस कहां पर पहुंच रहा है नायन ऑक्सीजन पे। इसका निगेटिव चार्ज रिजोनेंस करके कहां पहुंचने वाला है नाइट्रोजन पे। इसका निगेटिव चार्ज रिजोनेंस करके कहां पहुंचने वाला है कार्बन पे। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज क्या होगा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद फर्स्ट। एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि आज हम हर क्वेश्चन से एक नए कॉन्सेप्ट को ही सीखे हैं बेटा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पहले नोट करो, ट्राई करो। चलिए देखते हैं बेटा, ये वाला रिजोनेंस करके देखो। जब इसको रिजोनेंस से देखे तो ये निगेटिव चार्ज 3 नाइट्रोजन एटम पर निगेटिव चार्ज आया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर 3 बार निगेटिव चार्ज आया। देखो 3, 1 2 3। जब आपने इसको रिजोनेंस करा तो 2 नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आया। ऐसे रिजोनेंस करके देखना जब ऐसे क्वेश्चन आए। इसको जब हम रिजोनेंस में भेजे तो एक भी बार नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज नहीं आया। इसको अगर हम रिजोनेंस में भेजे एक ही बार निगेटिव चार्ज आया, समझ गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया सेकंड, चूंकि 3 बार निगेटिव चार्ज आया नाइट्रोजन एटम पर। यहां पर 2 बार आया फर्स्ट, फिर इसके बाद फोर्थ,
चूंकि फोर्थ में एक बार आया बेटा ये नाइट्रोजन, समझ गए ना, निगेटिव चार्ज, और फोर्थ के बाद थर्ड आया, चूंकि थर्ड में एक भी बार नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज नहीं आया, तो ऐसे केस को बेटा ऐसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन आखिरी में बहुत अच्छे थे। तो आज की क्लास काफी कॉन्सेप्चुअल थी, इसको आप एक बार बेटा फिर से जाके रिवाइज कर लीजिएगा, जो डाउट आए अगली क्लास पे अपन पूछेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।